सर्दियां चली गईं लेकिन आपके चेहरे का खोया हुआ ग्लो और खोई हुई रंगत अभी तक वापस नहीं आई। अगर आप भी अपनी काली रंगत से परेशान हैं, आपके फेस पर काले, ब्राउन, स्याह दाग धब्बे हैं, आपकी स्किन वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी है, स्किन पर झुर्रियां और फाइन लाइंस आ चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग, ब्राइट और खूबसूरत और यंगर लुकिंग दिखाई दे, इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल सी होममेड क्रीम आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, आपकी रंगत को गोरा चिट्टा करेगी, बल्कि आपकी स्किन से दाग धब्बों को ख़त्म करेगी और स्किन को टाइट करके झुर्रियों और फाइन लाइंस को ख़त्म करेगी और आपकी स्किन को जवान बनाएगी और आप अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा कम नज़र आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, ब्राइट करने के लिए और अपनी स्किन को चमकदार, खूबसूरत, यंगर लुकिंग बनाने के लिए चुकंदर से क्रीम तैयार करेंगे। चुकंदर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। चुकंदर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ और विटामिन्स पाए जाते हैं और मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, स्किन को हेल्दी करते हैं और आपके कलर को निखार कर फेयर और ब्राइट बना देते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का चुकंदर ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से छील के वॉश कर लिया है और अब हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। चुकंदर में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको चॉप करके ब्लेंडर जार में डाल के थोड़ा सा आप रोज़ वाटर ऐड कर लें उसके साथ, और उसके साथ आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो चुकंदर था मेरे पास, इसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और अब हम किसी बारीक कपड़े में या किसी स्ट्रेनर में डाल के इसका ये जो जूस है उसको स्ट्रेन कर लेंगे। हमें इसका जूस चाहिए होगा क्योंकि हम इससे एक क्रीम तैयार करेंगे जो हमें पिंकिश ग्लो देगी। अगर आप चुकंदर का जूस बनाकर पीते हैं तो वो भी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उससे आपकी स्किन पर भी एक पिंकिश ग्लो आता है और जब हम इसकी क्रीम बनाकर लगाएंगे तो वो भी हमारी स्किन को वाइट करेगी, ब्राइट करेगी और हमें एक पिंकिश ग्लो देगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई है तो ये क्रीम आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी। अगर चेहरे पर चमक नहीं है तो आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाएगी, चमक लाएगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ स्किन को ग्लोइंग करने के लिए, ब्राइट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक फार्मूला शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो मेरे पास बीट रूट था, जो मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया था, उसको स्टेन करके उसका जूस निकाल लिया है और इस जूस से हम अब क्रीम तैयार करेंगे। और अब मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगी कैसे हम इस क्रीम को बनाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगी। ये जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बच गया है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको आपने ऐसे ही किसी प्लेट में डाल के धूप में रख देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसको बारीक ग्राइंड करके इसका पाउडर भी बीट रूट का तैयार करके रख सकते हैं। हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम ये चुकंदर का जूस ले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर लेते हैं आधा खाने का चम्मच तकरीबन। आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है या फिर आप राइस स्टार्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले बहुत सी आप लोगों के साथ राइस स्टार्च के साथ बनने वाली क्रीम्स भी शेयर की हैं, जिसमें राइस स्टार्च तैयार करने का पूरा तरीका मैंने बताया है। तो अगर आप राइस स्टार्च ऐड करना चाहते हैं तो मेरी वो वाली वीडियो देख के वहाँ से आप राइस स्टार्च तैयार करके इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा ग्लो मिलेगा। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें और ऐड कर लिया है, तकरीबन आधा खाने का चम्मच। ये जो हमारे पास जूस की मिकदार है, इतनी मिकदार में हमें आधा खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके यकीन कर लीजिए कि कोई भी गुठली ना अंदर रह जाए और अच्छी तरह से कॉर्नस्टार्च जब इसके अंदर मिक्स हो जाए तो फिर आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर इस जूस को ऐड करके हमने धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए इसको इतनी देर कुक करना है जितनी देर में ये हल्का सा थिक हो जाए।
अगर आप अपनी स्किन को वाकई बेदाग और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही नया और कारआमद तरीका है, क्योंकि आज ये जो मैं आपको स्किन चमकाने का नया फार्मूला बता रही हूँ, इसके बाद ना सिर्फ आप खुद अपनी स्किन को देखकर हैरान रह जाएंगे, बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप चेहरे पर क्या लगाते हो, क्योंकि ग्लोइंग स्किन तो हम सबकी चाहत होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर हमारी स्किन सिर्फ वाइट हो और इस पर किसी किस्म का कोई ग्लो ना हो तो वाइट कलर भी अच्छा नहीं लगता। और अगर स्किन ग्लोइंग हो तो कलर आपकी स्किन का जो भी हो वो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। तो आँच को हम बंद कर देते हैं और इस मिक्सचर को ठंडा कर लेते हैं। मिक्सचर को ठंडा करने के बाद हम इसको एक शीशे के बाउल में ऐड कर लेंगे और हम अपनी क्रीम में बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। बिल्कुल इतना ही आपने क्रीम को थिक करना है, बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से क्रीम लेके आते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने क्रीमी सा मिक्सचर रेडी कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ये जो मेरे पास मिक्सचर है ना ये बनकर तैयार हो गया है। और अब हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 खाने का चम्मच एलोवेरा जेल। हमने यहाँ पे रेडीमेड एलोवेरा जेल का ही यूज़ करना है, फ्रेश एलोवेरा जेल आप यहाँ पर इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि इस क्रीम को बनाकर हम सेव करेंगे तो सेव करने के लिए हमें इसमें रेडीमेड एलोवेरा जेल ही ऐड करनी होगी। 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने रेडीमेड एलोवेरा जेल ऐड कर ली है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और स्किन पर ग्लो लाने के लिए, शाइन लाने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच ग्लिसरीन। क्योंकि आगे से गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो ग्लिसरीन जो होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो हम इसमें आधा चाय का चम्मच ही ग्लिसरीन ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना तो आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर मैं आधा चाय का चम्मच इसमें ग्लिसरीन ऐड कर लूँगी और हम इसमें ऐड करेंगे, अगर आप अपनी स्किन को फेयर करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, तो हम इसमें 1 चाय का चम्मच बादाम रोगन ऐड करेंगे। मीठा बादाम का तेल आपने इसमें ऐड करना है। और अगर आपकी स्किन पर झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइंस हैं, उनको भी आप रिमूव करना चाहते हैं तो 1 चाय का चम्मच हम इसमें जैतून का तेल भी ऐड कर लेंगे। हर चीज़ तफसील से बताऊंगी तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें बादाम रोगन ऐड किया है, मीठा बादाम का तेल ही आपने इसमें ऐड करना है। और हम इसमें ऐड कर लेंगे 4 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल। अगर आप 4 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ऐड करते हैं ना तो ये तकरीबन आपका जो ऑयल है ना 1 चाय का चम्मच ही बनेगा। अगर आपके पास ऑयल है तो 1 चाय का चम्मच आप विटामिन ई ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल को चम्मच में ऐड करके आपको इसकी मिकदार भी चेक करवा देती हूँ। इस क्रीम को इस्तेमाल करके आपका चेहरा एकदम चमक धमक उठेगा। ना सिर्फ आपकी स्किन से पे चमक आएगी बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें जो आपकी स्किन पे बहुत बुरी लग रही होती हैं वो भी एकदम गायब हो जाएगी और आपकी स्किन पे खूबसूरती ही खूबसूरती होगी। ये आप देख सकते हैं 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने विटामिन ई ऑयल ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है तो ही आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हमने इस क्रीम को किसी भी स्टेरलाइज ग्लास जार में सेव करना है। इस क्रीम को आप बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पर सेव नहीं कर सकते। इसको आपने रेफ्रिजरेटर में 7 to 14 डेज़ के लिए इजीली सेव कर सकते हैं। और आपने इसको लगाना कैसे है, आप इस क्रीम को 2 तरीके से लगा सकते हैं। चाहे तो क्रीम के तौर पर इस्तेमाल कर लें, चाहे तो मास्क के तौर पर। अगर आपने मास्क के तौर पर आपने इसको लगाना है तो आपने इस क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेके अपने फेस पर लगानी है, मसाज करना है। आधा घंटा तकरीबन इसको फेस पर लगा रहने दें और उसके बाद किसी अच्छे सोप या फेस वॉश से अपनी स्किन को वॉश कर लें। और इसके अलावा अगर आप क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने थोड़ी सी मिकदार में क्रीम लेनी है। इसको अपने फेस पर मसाज करने के बाद अच्छी तरह से जज़ब कर लेना है और रात भर इसको ऐसे ही अपने फेस पर लगा रहने दें। सुबह उठ के किसी अच्छे सोप या फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लें। आप देखेगा कि फर्स्ट टाइम के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन पर बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो आएगा, शाइन आएगी, ब्राइट हो जाएगी आपकी स्किन। और जब आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, परमानेंट ग्लो मिलेगा आपको। परमानेंट आपकी स्किन वाइट भी होगी, ब्राइट भी होगी, फेयर भी होगी।
ये क्रीम सिर्फ आपके चेहरे पर ग्लो नहीं लाएगी, आपके चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं, रिंकल्स और फाइन लाइन है, या फिर आपके चेहरे पर कील मुहासों के निशानात हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो गई है, महंगी महंगी क्रीम इस्तेमाल करके आपने देख लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरा ये जो आज का बीट रूट का फॉर्मूला है, चाहे आप इसे क्रीम कह लें चाहे मास्क कह लें, जो कि एक विजिबल चेंज आपकी स्किन पर लेके आएगा और इसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अमेजिंग है और आपकी स्किन पर इससे बहुत ज़्यादा निखार आने वाला है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।